गुड मॉर्निंग। ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? 4 पॉइंट है, 4 बिंदु दे रखा है और 4 बिंदु को आपको बताना है कि वो किस प्रकार का है। ऐसे तो तरबूज कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार में देखेंगे कि ये जो 4 बिंदु दे रखा है वो कौन सा है ना। चारों बिंदु पहले देखिए, पॉइंट वन कौन सा दे रखा है? यहाँ पे पॉइंट आपका कितना है? -1, -2 है ना। फिर आपका अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है 1, 0। फिर आपका तीसरा -1, और देखिए चौथा पॉइंट कितना है आपका? -3, 0। ये है चारों पॉइंट दे रखे हैं। अब चारों पॉइंट हम कौन सा ए बी सी डी लेंगे? सबसे पहले हम रफली क्या कर लेंगे? ग्राफ में शो कर लेंगे इसका निर्देशांक ज्यामिति कहाँ कहाँ है, हमको कौन सा दूरी निकालना पड़ेगा, इसमें आसानी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कौन है? 1 और 0, किसी को भी हम कर सकते हैं। 1 और 0 कहाँ पर है? मान लेते हैं कि क्या होगा? 1, जैसे नाम देते हैं 1, यहाँ पे 2, मैक्सिमम कितना है? छोटा में 3, इधर कितना होगा? 1, 2, इधर कितना है? 3। रफली फिगर ऐसे बना लेते हैं, -1, -2, -3, और इधर क्या है? -1, -2 है ना। तो सबसे पहला काम देखिए कौन है? -1, -2। -1, -2 का मतलब x का वैल्यू -1, ये रहा -1, और कहां पर जाएगा? और ये आपका नीचे आ रहा है, कहां तक आ रहा है? -2 तक आ रहा है, एक बिंदु तक यहाँ पर। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ए दे देते हैं। दूसरा लोकेशन आपका कौन है? 1, 0। 1, 0 का मतलब क्या है? ये रहा 1, 0। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? बी ले देते हैं। ये रहा आपका बी। फिर अगला देखिए आपका क्या है? सी पॉइंट कितना है? -1, 2। एक्स का वैल्यू कितना है? -1, और कहाँ है? आपका 2 पर है, ये रहा। ठीक है, इसको हम लोग क्या दे देते हैं? सी दे देते हैं। अब लास्ट में बचा क्या? डी, -3, 0। तो -3 आपका इधर है, और क्या है? इस जगह। यहाँ पे क्या कर देते हैं? डी कर देते हैं। देखिए हम सबको मिला दिए, है ना। रफली फिगर इस तरह से मिल गया। इसको देखिए इस तरह से अगर हम देखें तो ये है। इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चलेगा हम क्या क्या निकालेंगे। देखिए जैसे कौन है? डीसी निकालेंगे, एडी निकालेंगे, और आपका कौन सा आ गया? बी, ए बी, और ये रहा सी, है ना। और फिर अगर सब है देखते हैं कि टोटल चीज हमको पूरा का पूरा 6 चीज निकालना पड़ेगा। 4 भुजा निकालना पड़ेगा और 2 विकल्प निकालना पड़ेगा, तब हम अच्छा तरह से बता पाएंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज है ना। तो सबसे पहले देखिए कौन सा बिंदु निकाले पहला? अगर हम शुरू करते हैं किससे? डीसी से शुरू करते हैं। कौन सा हो जाएगा? तो डीसी। तो डीसी देखिए कहां पर है मेरा? डी सी या सी डी। अगर इससे अगर हम निकालना शुरू करते हैं देखिए कौन सा हो जाएगा? बाद होगा, इसको मानते हैं कितना होगा? -3, और ये कितना? माइनस है +1 का होल स्क्वायर, और इधर कितना? 0, 0 -2, 0 -2 का होल स्क्वायर। यहां से कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहां से कितना? 2 का स्क्वायर 4, 4, और ये कितना आ गया? √8। ठीक है, √8 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको लिख देंगे कितना? 2 × 2, और यहां से पेयर बन गया, बाहर आ गया 2। ठीक है, ये आपका से क्या निकला? डीसी निकला। अब फिर आप किस पे आते हैं? एक आपका आता है सीबी या बीसी, इस चीज का लिखते हैं। कौन सा? बीसी। बीसी आपका कौन? ये दोनों है। यहां से सॉल्व करके क्या होगा? x2, y2, x1, y1 कितना होगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर ओवर 100। -1 -1 कितना? -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है? 2 में 2 का स्क्वायर। यहां से कितना है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, और ये भी कितना आ गया? और यहां से कितना होगा? 2 सेम इसी तरह से कितना हुआ आपका? 1, 2, और क्या निकालते हैं आपका? फिर अब आते हैं किस पे? एबी पर। एबी पर देखिए ये रहा एबी को जब हम डील करेंगे, ये रहा एबी। ध्यान कितना होगा? 1 -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 कितना? 0 + 2 का होल स्क्वायर ओवर 100। यहाँ पे देखिए कितना होगा? 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस इधर कितना? 2 का स्क्वायर। यहां से देखिए कितना? 4 + 4, और ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 8, और 8 अगर आते हैं यहां से क्या मिलेंगे? 2 √2 मार्क करो।
ठीक है। इसी तरह से अब कौन बचा, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, बचा कौन सा, एडी। एडी के लिए कौन सा, ए और डी, यह किसी का जगह है, देखो एडी। एडी अब देखेंगे तो क्या होगा, एडी अगर रख रहे हैं तो देखिए कौन सा, ये दोनों -3 -1 कितना, -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 कितना, 0 माइनस +2 स्क्वायर ओवर अंडर रूट। यहां से कितना, -3 का +1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट। यहां से भी कितना, 4 + 4 और ये कितना आ गया, √8 और यहां से 2√2 मान रखा। एक चीज तो अपने को कंफर्म समझना है कि जिस चतुर्भुज का चारों साइड बराबर हो, ठीक है, अगर चारों साइड बराबर है तो कंफर्म होगा कि समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज के बाद और एक चीज चेक कर लेते हैं, इसका विकर्ण भी हम निकाल के देख लें। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, ये समचतुर्भुज कैसा है, वर्ग है। और अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो समचतुर्भुज तो है ही। तो विकर्ण के लिए देखिए कौन सा है आपका, AC है। हमको दो और निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा AC और एक क्या निकालना पड़ेगा, BD। AC निकाल के देखते हैं, AC अब कौन सा रहा, A और C। यहां से देखिए क्या होगा, -1 और यहां से कितना, माइनस माइनस प्लस +1 का होल स्क्वायर और ये कितना है, 2 - 2, ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, माइनस प्लस 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहां से कितना आ गया, ये 4, आंसर आ गया 4 मात्रा। अब बचा कौन, AC हो गया, अब बचा क्या है, BD। BD जब हम निकालेंगे तो BD के लिए देखिए कौन सा है, B और D। यहां से देखिए कितना होगा, -3, -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0, 0 नहीं लिखते हैं। यहां से कितना जाएगा, 16 और √16 का वैल्यू कितना, 4 मात्रा। यहाँ पे देखिए हम चार भुजा पर क्या बोल सकते थे, समचतुर्भुज है। और विकर्ण भी आपस में क्या हो गए, डायगोनल इक्वल हो गए। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, आपका यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ABCD एक क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है यहाँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ये मार्कर से नीचे क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पॉइंट 3 है। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या दे रखा है, 4 बिंदु आपका दे रखा है। पहला बिंदु आपका क्या है, -3 और ये क्या है 5। दूसरा आपका कौन है 3,1। फिर एक आपका कौन है 0,3 और एक क्या है -1,-2 है ना। अब यहाँ पे देखिए सबका क्या है, 4 बिंदु दे रखा है। बोल रहा है 4 बिंदु से जो कोई भी बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज का प्रकार। जिस तरह से पहला क्वेश्चन देखे उसी तरह से रफली हम लोग क्या करेंगे, इसका लोकेशन ढूंढ लेते हैं। लोकेशन ढूंढने के लिए -3,5 -3,5 कहां पर होगा, इधर कितना आएगा -3, इधर कितना 5 मान लेते यहाँ पर है -3, दूसरा देखिए आपको कौन है 3 और 1 है। 3 और 1 ये रहा, इधर से 3 और ये रहा 1 इस जगह है। फिर एक बचा क्या 0,3, 0 है, y का वैल्यू 3 है। क्या कर देते हैं, y का वैल्यू 3 मान लेते हैं, ये रहा -3 और ये 5 है यहाँ पे देखिए। और एक आपका कौन है -1 -4, -1 -4 ये रहा -1 -7 इस जगह पर। रफली भी हम लोग ड्रॉ कर दिए। इससे क्या हमको क्रम पता चलेगा ये कि वो क्या रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नाम दे देते कौन है आपका, ये रहा A, आपका कौन है 3 और दूसरा कौन है 3,1। तो 3,1 ये रहा 3,1। फिर एक कौन है, इसको क्या दे देते हैं A, यहाँ पे B, ये रहेगा C और ये क्या हो जाएगा D। और ये कितना है 0,3, 0,3 ये B, ये देखिए ये रहा 3 और ये कौन है A 3,1, ये रहा C और D कितना है, ये रहा D। ठीक है, हम सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे, फिगर के अनुसार निकालेंगे। देखिए कौन है AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CB निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे, फिर डायगोनल निकालेंगे और बता करेंगे ये किस टाइप का है। तो सबसे पहले चलिए देखिए कौन सा AB निकालते हैं। AB, ये AB हम AC क्यों नहीं निकाल रहे, इसलिए नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे देखिए निर्देशांक से जो साइड सटा हुआ है पहले वही निकालेंगे।
देखिए ए बी है, ए बी कौन सा, ए बी, यहाँ पर आप ए और ये बी, इसका दूसरी सूत्र यूज करके निकालेंगे कितना होगा, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर ओवर 100। यहाँ से कितना 3 का स्क्वायर 9, 3 में 5 प्लेस करेंगे कितना ना -2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 4 और यहाँ से कितना निकला, एक वैल्यू आपका निकल गया ए बी। फिर अब कौन सा बच रहा है, बी सी बच रहा है, कौन सा, बी सी। बी सी देखिए कौन सा, ये दोनों है ना, यहां से ट्राई करते हैं, ये देखिए बी सी कितना होगा आपका 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 में 1 लेस करेंगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना आ गया √15, ठीक है। ए बी निकला, बी सी निकल गया। अब आगे चलते हैं कौन सा, अब आगे चलते हैं सी डी। तो यहाँ पे सी डी, तो सी डी किधर किधर है, ये रहा सी, ये रहा डी, इधर से देखिए ये दोनों से डील करेंगे, -1 -3, ये आपका होगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका जब रखेंगे ये क्या हो जाएगा, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर ओवर 100। यहाँ पे कितना 16 और ये कितना आपका आ जाएगा 25, और यहाँ से देखिए कितना निकल आएगा 11 और 41। सब में क्या कहते हैं, मात्रक यूनिट कोई भी 3 हो गया। अब बचा कौन सा, अब आपका बचा है ए बी, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का दूरी सूत्र कौन है, ये दोनों, आप यहाँ से कितना होगा -1 और ये कितना माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर ओवर 100। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 -9 का स्क्वायर ओवर 100, 4 प्लस 81, और कितना आ गया, ये आपका आ गया 85 मात्र। इसमें से देखिए कोई ऐसा, यहाँ पे देखिए ये कैसा है, 2 भुजा बराबर है और ये दोनों आपका अलग है, इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, ये ए बी कितना निकला √13, बी सी कितना निकला √13, सी डी कितना निकला √41, ए डी कितना निकला √85। अभी ये किसी प्रकार का मतलब चतुर्भुज नहीं लग रहा है, विषमबाहु लग रहा है। अब इसमें से एक और कॉन्सेप्ट है, क्या चीज देखिए, ये है ए बी और ये क्या है बी सी है। ये देखिए अगर हम देखें, हम तो रफली फिगर बनाएंगे, ये कौन है ए बी और ये क्या है बी सी। अगर हो सकता है अगर ये सरल रेखा हो जाए तब ये आकृति कैसा बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अब हमको ये चेक करना है ये सरल रेखा है या नहीं है, मतलब तीनों बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर आपका क्या बनाया, पहले बनाए हुए हैं, उसी के तरफ देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी संरेख है या नहीं, इसका चेक करते हैं। ए बी सी एक ही रेखा पर है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी और इसमें क्या निकालेंगे बी सी, और यहाँ से क्या देखेंगे ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के बराबर हो जाए, ये तीनों बिंदु क्या है एक ही रेखा पर स्थित है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ए बी तो निकाल चुके हैं, बी सी भी निकाल चुके हैं। लास्ट अब हमको क्या करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ये ए सी निकाल लेते हैं। देखिए ए सी निकालेंगे कौन सा, ये रहा आपका ए और ये रहा सी, कितना होगा 3 माइनस इतना, देखिए कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहां से जब सॉल्व करेंगे कितना 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कितना बचा 30 प्लस कितना 16, 36 16 कितना हो जाएगा 36 प्लस 16, ये होगा 46 52, कितना हो जाएगा आपका 52 में देखिए इसका क्या करते हैं 52 अगर हम करेंगे क्या होगा 2 से 26, फिर कितना 2 से 13, इसका देखिए पेयर किसका बन रहा है 2 का बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा √13। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक तरफ देखिए एसी का वैल्यू कितना निकला, एसी का वैल्यू अब निकला है आपका 2√13 और ए बी प्लस बी सी। यहाँ से देखिए ए बी और बी सी कितना होगा,
यहाँ पे देखते हैं क्या ए सी इक्वल कितना निकला है और ए बी प्लस बी सी का वैल्यू निकालते हैं कितना होगा √13 प्लस √13 कितना हो जाएगा 1√1 2√13। यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं ए सी जो है ए बी प्लस बी सी का सम के इक्वल है, इसलिए तीनों बिंदु कैसा है लीनियर है। लीनियर मतलब एक ही लाइन पर है। अगर एक ही लाइन पर अगर होगा ये क्या बन जाएगा सरल रेखा जिसमें भुजा का संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये चतुर्भुज नहीं होगा क्या होगा त्रिभुज होगा, है ना। ये था इसमें ट्विस्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पॉइंट है ना। 3 में क्या दे रखा है, इसी तरह से 4 पॉइंट दे रखा है, बताना है आपको चतुर्भुज का प्रकार। क्वेश्चन मतलब 6 का 1 2 देख लिए थे, अब क्या देखेंगे 6 का 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए पॉइंट क्या क्या दे रखा है, एक पॉइंट आपका कितना 4 5 और आपका ये कितना है 7 6, ठीक है। फिर अगला कितना है 4 3 और फिर कितना है आपका 1 और। तो सबसे पहले देखिए नाम दे देते हैं, तो नाम के लिए क्या बोले थे सिंपल सा ग्राफ हम लोग डिराइव करते हैं लोकेशन पता करने के लिए। तो सबसे पहले 4 5 किधर होगा 4 5 एक्स का वैल्यू 4 है और ये कहां जाएगा 5 यहाँ पे रेंडमली दे देते हैं, एक बिंदु है आपका कौन ए और यहाँ पे कितना है 4 ठीक है। फिर अब देखिए कितना है 7 6, ये इधर है 7 और ये कितना है 6 इधर ही होगा। बचा कितना 4 और 3, इधर कितना है 4 और ये कितना है 3 यहाँ पे मान लेते हैं। फिर ये कितना है 1 और 2, इधर से कितना 1 और ये आपका कितना रहेगा 2। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन है इस तरह से ये और ये यहाँ पे कौन है ए बी सी डी। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या था, इसको हम लोग कितना माने थे 7 6, कितना माने थे 7 6 और ये कौन सा था ये आपका था 4 3 और ये कितना था 1 ठीक है। इसे देखिए लोकेशन पता चल गया, तब देखिए नाम लिखने में आसानी होगा। ये मेरा ए है, ये 7 6 क्या है बी है और 4 3 क्या है सी है और ये लास्ट वाला क्या है डी है। इसमें से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 साइड निकालेंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद देखेंगे आगे हो सकता है विकर्ण भी निकालना पड़ जाए, है ना। तो हमको टोटल शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दो सूत्र का यूज करके क्या होगा ए बी निकालते हैं। ए बी जब निकालेंगे तो कितना होगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर ओवर अंडर। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा 9 + 1 और ये कितना निकलेगा अंडर। फिर अब इसी तरह से ए बी जब निकल गया तब अगला कौन सा निकालते हैं बी सी निकालते हैं। बी सी निकालने में फिर देखिए कौन सा फॉर्मूला बी और सी 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए कितना होगा 4 में 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 6 लेस करेंगे कितना -3 का होल स्क्वायर। यहां से कितना आएगा 9 + 9 और ये कितना निकल गया √80। फिर एक आपका बचा हुआ क्या, अब सीडी पर आते हैं। सीडी ये रहा, सीडी पे जब सॉल्व करेंगे कितना होगा यहां से देखिए 1 - 4 कितना होगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर ओवर अंडर। यहाँ पे देखिए अगर हम रखें कितना 1 में 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और -1 का कितना होगा 1 और ये कितना आ जाएगा √10 मात्रा का, ठीक है। अब यहां से देखिए ये निकला। अब एक लास्ट कौन सा देख रहे हैं, ये भी हो गया ये हो गया, अब बचा कौन ए बी निकाल के देखते हैं। ए बी जब निकालेंगे कौन ए और डी, यहां से देखिए x2 x1 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, है ना ओवर अंडर लो। अभी देखिए क्लास में भी चल रहा है हम लोग का, ऑफलाइन क्लास में भी चल रहा है 7.1। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना है 1 - 4 कितना -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 2 - 5 -3 का होल स्क्वायर और यहाँ से कितना 9 + 9 और ये कितना होगा 80। यहाँ से एक चीज देखिए क्या चीज समझ में आ रहा है
कि ये वाला साइड किसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड मेरा इसके बराबर है। अगर किसी चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर हो, वो क्या हो सकता है, वो दो चीज हो सकता है, दो चतुर्भुज। जैसे एक तो आयत हो सकता है, आयत में भी क्या होता है, आमने सामने का भुजा मेरा बराबर होता है, ये आयत भी हो सकता है। दूसरा कौन है, समांतर चतुर्भुज। अगर किसी चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर हो तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तब समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। पहले इधर में कंफर्म कर लेते हैं, आयत कब होगा, जब आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा और विकर्ण भी क्या होगा, बराबर। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने का भुजा अगर बराबर हो जाए वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये दोनों में क्लियर कंफर्म होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण भी निकाल लेते हैं। एक कौन है, एसी है और एक आपका क्या है, बीडी है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एसी और एक क्या निकालेंगे, बीडी। ए और सी, ये देखिए ये दोनों रहो, कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां से कितना होगा, 0 प्लस कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर। 0 प्लस 4 और यहां से कितना निकला, 2 मात्रा। ठीक है, यहां से एसी कितना निकला है, 2 मात्रा। एक और लास्ट बचा हुआ है कौन, अब बचा कौन, एसी निकाल लिया, बचा बीडी। बीडी के लिए देखिए यहां से निकालते हैं, बीडी कितना होगा, ये रहा बी और ये रहा डी। 1 माइनस 7 कितना, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां से होगा अंडर रूट, -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कितना होगा, 6 का -6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 और ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा 46 और 52। यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, भुजा अपोजिट साइड क्या हो रहा है, बराबर, पर विकर्ण क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा चतुर्भुज है आपका, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए लिख सकते हैं। इसीलिए ए बी सी डी एक कैसा है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है ना। ये रहा हमारा आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन।